ही नहीं, जेडीयू के जो एक एक्स एमएलसी हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने भी कहा है कि बिल के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें खासतौर पे ऐसे मुस्लिम नेता शामिल हैं जो अभी भी जेडीयू में या बाकी सारी पार्टियों में बने हुए हैं, ऐसी पार्टियों में बने हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले बिल को पढ़ लीजिए, यानी बिल को आप महीने भर पढ़ेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे। ये सब बेकार की बात है। मैं तो एक अलग बात कहता हूं कि पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, बिल को सब लोगों को पढ़ना चाहिए। सांसदों ने तो पढ़ा ही होगा, उनकी रिसर्च टीम बैठी होगी, निकाला होगा। लेकिन अगर बिना पढ़े आपको यह लगता है कि जो पार्टी एक मुसलमान को सांसद नहीं बनवाती, जिस पार्टी के नेता 24 घंटे मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हैं, जो पार्टी सड़क पर नमाज पढ़ना छोड़िए, छत पर नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाती है, ड्रोन से निगरानी करती है, वो एक बिल लेके आएगी वक्फ पर और वो मुसलमानों के भले के लिए होगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपका पढ़ा लिखा होना बेकार है। अब तक जो आपने पढ़ा लिखा है वो कुछ खास आपके काम नहीं आया। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि सबसे जरूरी बात होती है नीयत। अगर नीयत भली है तो बहुत सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं। अगर नीयत भली है तो आप बहुत सारी भलाई कर सकते हैं। हमारे यहां हमारी मम्मी कहा करती थी कि जैसी नीयत वैसी बरकत। तो अगर नीयत है तो बरकत होगी, लेकिन अगर नीयत ही खराब है तो अगर बिल भले के लिए भी बनाया जाएगा तो उससे नुकसान ही होगा। उसका इस्तेमाल सिर्फ नुकसान के लिए किया जाएगा। उसमें जो भले वाला पार्ट है उसको साफ कर दिया जाएगा। जो पार्टी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का बजट खत्म कर देती है, जो पार्टी अल्पसंख्यक बच्चों को मिलने वाले जो वजीफे हैं वो खत्म कर देती है, उस पार्टी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों का भला करेगी। राजा वारिंग ने बहुत सही सवाल उठाया था और वो सवाल यही था कि आज मुसलमानों का नंबर है, कल ये शिरोमणि जो गुरुद्वारा समिति है उसके ऊपर कब्जा करने की बात करेंगे। वो अखबार की न्यूज अब चल ही रही है जिसमें कहा गया है कि ईसाइयों का जो संगठन है उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है मुसलमानों के बाद। कल को उस पर नजर होगी और परसों को हिंदुओं के जो मंदिर हैं, देवस्थान बोर्ड हैं, उन बोर्डों पे नजर होगी। इन सब में अपने लोग भर दिए जाएंगे और फिर शुरू होगी इन सब जगहों के जमीनों की लूट और वो जमीनें जाएंगी अडानी और अंबानी के पास। आपको बस इतना बता दूं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर जब बना है तो जमीनों की किस तरह से लूट हुई है इसकी तमाम रिपोर्टें आई हैं। एक रिपोर्ट यह बताती है कि जो जमीन आर्मी के लिए आरक्षित थी, सेना के लिए आरक्षित थी, जिसके बारे में यह था कि सिर्फ सेना उसका इस्तेमाल कर सकती है, वो जमीन अपने चहेतों को बांट दी गई, वो जमीन अडानी को दे दी गई, वो जमीन रविशंकर को दे दी गई, श्री श्री जिनके नाम में लगाया जाता है, और अपने लोगों को वो जमीन बांट दी गई। तो जो आर्मी की जमीन नहीं छोड़ते हैं वो बाकी जमीनें छोड़ देंगे। ये उम्मीद लगाए जो लोग बैठे हैं वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं।